इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। विजवासन विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। उनके मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है। अब ये 2015 वाली आप और अरविंद केजरीवाल नहीं है। दिल्ली की जनता ने ये साबित कर दिया है कि झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती। मुझे पूरा यकीन था कि इस बार आप जा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास और विकास की जीत है। दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है कि अगर दिल्ली विकसित राजधानी बनेगी तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनेगी। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से तंग आकर उन्हें बाहर किया है। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बोलते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बीजेपी जीतेगी और इसका श्रेय पीएम मोदी को दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष अब समझ गया है कि वे बेईमान वादों पर आगे नहीं बढ़ सकते। माणिक शाह ने कहा, मुझे कल भी यकीन था कि हम जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ पीएम मोदी है। विपक्ष अब समझ चुका है कि वे बेईमान वादों पर आगे नहीं बढ़ सकते। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी है। देश विदेश के जाने माने लोग यहां पहुंचकर संगम में स्नान कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी प्रयागराज पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पवित्र संगम में धर्म और आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। शिवसेना नेता यूबीटी संजय राउत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों राज्यों के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 5 महीनों में 39 लाख वोटर बढ़े थे। बिहार सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं को पेपरलेस करने के मूड में है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत बिहार राज्य स्वास्थ्य प्रणाली डिजिटलीकरण ऐप के माध्यम से मरीजों को उपलब्ध तमाम तरह की सेवाएं पेपरलेस हो जाएंगी। इसी क्रम में आशा फैसिलिटेटर को एम आशा ऐप के प्रयोग को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओडिशा सरकार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बार राज्य सरकार ने आवेदकों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। दिल्ली की जंगपुरा सीट से मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे 12 वर्षों तक उनकी सेवा करने का और बच्चों का भविष्य संवारने का अवसर दिया। अगर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है तो राजनीति ही उसका जरिया है। इसलिए मैंने अपना जीवन इस शिक्षा को समर्पित किया और आगे भी इसके लिए काम करता रहूंगा। चुनाव आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि नगर निकाय चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खालको द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी। आयोग ने बताया कि राज्य में मतदाताओं की अपडेट सूची 7 अगस्त 2024 को प्रकाशित की गई थी। हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं के भुगतान नहीं होने और मेडिकल डिवाइस पार्क के काम रुकने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल मुख्यमंत्री और उनके साथियों का झूठ चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों के 50 मेधावी विद्यार्थियों को 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर भेजा है।